हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए DIY स्कूल सप्लाई, जिसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ स्टडी टेबल, व्हाइट बोर्ड, फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर, कैलेंडर एंड डस्टबिन। और इन सभी DIYs को हम बनाने वाले हैं जुगाड़ से। एंड लिटरली फ्रेंड्स, ये सारे DIYs आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो देखकर आप लोग इतने ज्यादा खुश हो जाओगे ना कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं मानोगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को ढेर सारी लाइक्स ठोक दो, और हाँ साथ में ये भी बता दो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्टडी टेबल, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे कार्डबोर्ड। एंड ये तो आप लोग जानते होंगे कि कार्डबोर्ड हर घर में आसानी से मिल जाता है, और अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, आप लोग कोई भी शॉप से जाकर ले आना। और थोड़ा सा एक्शन दिखाते हुए हमें उठा लेना है फेविकॉल। मैंने भी इस कार्डबोर्ड को शॉप से मंगाया है, क्योंकि जो मेरे पास कार्डबोर्ड था वो सारा कार्डबोर्ड मेरे स्टूडियो में लग गया, I mean यूज हो गया। अगर आपने मेरी DIY स्टूडियो डेस्क मेकओवर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आपने क्या देखा, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। चलो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना, क्योंकि वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। खैर ये सब बातें छोड़ो, थोड़ा सा हम अपने प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो आप कार्डबोर्ड देख रहे हो ना, इसको हमें कुछ इस टाइप की शेप में कट कर लेना है। हाँ, जैसे मैंने कट किया है ना वैसे। एंड साइज तो मैंने स्क्रीन पर शो कर ही दिया है। एंड इसको कवर करने के लिए मैंने यूज किया है चार्ट पेपर, जो आपको 5 या 10 रुपीज में इजीली मिल जाएगा। तो अच्छे से हमें कार्डबोर्ड को कवर करना है, सो डैट हमारा टेबल एकदम फिनिशिंग के साथ बने। तो बढ़िया तरीके से चिपकाने के बाद अब बारी आती है बैक साइड की। तो फटाफट से हम इसी तरह से साइड्स को भी चिपका लेंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टेबल का साइज इतना छोटा क्यों है, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि टेबल का साइज मैंने इसलिए छोटा रखा है क्योंकि ये टेबल मैं बना रही हूँ डियर के लिए। वैसे अभी ना डियर आई नहीं है, अब इससे पहले कि वो दिमाग का दही बनाने आ जाए, तो चलो फटाफट से हम अपने सारे DIYs बनाकर रेडी कर लेते हैं, डैट बाद में हम उसको सरप्राइज दे पाए। और आप लोग देखना कि डियर कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी जब मैं उसको ये सारे DIYs दूंगी। वैसे डियर इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसके साथ मजाक करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ओहो, मैं भी ना आप लोगों से कितनी बातें करने लगी हूँ, मतलब हर बार प्रोसेस ही बताना भूल जाती हूँ। एनीवेज, कार्डबोर्ड तो हमारा अच्छे से कवर हो गया है। इसी तरह से हमें सेकंड वाला भी बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये रहा हमारा सेकंड पीस, जिसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। तो इन दोनों पीसेस को हमें सिर्फ आगे से कवर करना है, जो पीछे का है ना उसको ऐसे रहने देना है। तो अब बारी इनको आपस में अटैच। शिफापी कैसे हो आप? और ये क्या बना रहे हो आप? हाँ डियर, मैं अच्छी हूँ। वैसे आजकल तुम इतनी लेट क्यों आ रही हो? ओह आपी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो अभी तुम अपना काम छोड़कर आई हो क्या? यस शिफापी, मैं आपकी वीडियो के लिए हर काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ, या आप कब वीडियो को अपलोड करोगे? ओह सच्ची में? ऑफ कोर्स आपी, लेकिन आप ये तो बताओ कि आप बना क्या रहे हो? हाँ, तो ये मैं बना रही हूँ एक स्टडी टेबल, जिसके ऊपर आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। क्या स्टडी टेबल बना रहे हो? ये तो मेरा बचपन का सपना था कि मैं कब स्टडी टेबल पर पढ़ाई करूंगी, लेकिन आज तक मुझे किसी ने स्टडी टेबल ही नहीं दिलाया। आई थिंक इसलिए नहीं दिलाया होगा क्योंकि पढ़ाई जो तुम इतनी लगन से करती हो, है ना? नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई बहुत लगन से करती हूँ। वैसे तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है, छोड़ो अब जो भी है। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, आप लोग सोच रहे होगे कि ये हो क्या रहा है। तो ये टेबल हमारी ऐसी वैसी नहीं बनने वाली। ऐसी वैसी बोले तो आप ही? डियर, मेरा मतलब कि हम इसको सिंपल नहीं बनाने वाले, इसको हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, जिसके ऊपर हम पेन होल्डर एंड टैबलेट को भी स्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने टैबलेट एंड पेन होल्डर के साइज के अकॉर्डिंग स्पेस को कट कर लिया है। वाह आप ही, मतलब हम इसके ऊपर टैबलेट रख के कार्टून भी देख सकते हैं? यस डियर, लेकिन ये कार्टून देखने वाला टेबल नहीं है। डियर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि कभी तो समझदारी की बात किया करो। ये टेबल मैं पढ़ाई के लिए बना रही हूँ, ताकि तुम इस पे अच्छे से पढ़ाई कर सको। क्या मतलब आप ये टेबल मेरे लिए बना रहे हो? अरे नहीं डियर, मैं बता रही हूँ कि आप लोग इस पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर फ्रेंड्स आप लोग के घर में भी कोई छोटा बच्चा है, तो आप लोग भी इस टेबल को जरूर से बनाकर ट्राई करना, क्योंकि फ्रेंड्स ये टेबल ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मतलब बनने के बाद ये इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी ना कि हर बच्चा इस टेबल पर शौक से पढ़ाई करेगा। सच्ची में फ्रेंड्स, अगर बिलीव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग भी ट्राई करके देख लेना। तो आप ये टेबल किसके लिए बना रहे हो? तो ये टेबल मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ। मतलब आपकी फ्रेंड तो मैं हूँ ना, तो मेरे लिए बना रहे हो ना? क्या सच्ची में तुम मेरी फ्रेंड हो? मुझे तो आज पता चल रहा है कि तुम मेरी फ्रेंड हो। लेकिन डियर, ये जो मैं टेबल बना रही हूँ ना, ये मैं अपनी दूसरी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ। हाँ तो बना लो ना, कोई रोक थोड़ी रहा है। हाँ तो बना ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये मैंने बनाया है स्टैंड, के ऊपर हमारा टैबलेट स्टैंड होगा। इसको मैंने कार्डबोर्ड की 3 लेयर को चिपकाकर ऊपर से पेपर को कवर कर दिया है। और अब बारी इसको चिपकाने की, जिसके लिए हमें लगाना है बहुत सारा फेविकॉल, सो डैट ये स्ट्रॉन्गली अटैच हो सके। मुझे तो आप ही लगता नहीं कि इस पे टैबलेट स्टैंड हो सके। यस डियर, वो तो आगे ही पता चलेगा कि इस पर टैबलेट स्टैंड होता है या नहीं। तुम ना बस देखती जाओ, ओके? और अब बारी इस पे थोड़ी सी कलाकारी करने की, जिसके लिए हमें उठा लेना है डॉम्स ब्रश पेन, और इससे हमें बस स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। और ऐसे ही लाइनिंग करते 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 आपका जाल बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन आपने ये जाल क्यों बनाया है? वो ऐसे भी तो अच्छा लग रहा था ना। यस डियर, मुझे पता है, लेकिन इस टेबल को मैं कुछ अलग तरीके से बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तुम बस चुप
होकर देखती रहो कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने लिए क्यूट क्यूट से स्टिकर्स। इन स्टिकर्स को मैंने प्रिंट आउट किया है। आप चाहो तो इन स्टिकर्स को खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। सभी स्टिकर्स को हमें सीजर की हेल्प से कट आउट कर लेना है। कट करने के बाद अब बारी है इन सबको चिपकाने की। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं ये क्यूट सी डॉल। अरे ये तो तुम्हारी तरह है डियर। कह तो ठीक रहे हो आप, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ी मैं क्यूट हूँ। अच्छा, कह तो ऐसे रही हो जैसे कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। क्यों, मैं क्यूट नहीं हूँ क्या? नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बातें इतनी क्यूट है ना कि कुछ पूछो ही मत। क्या सच्ची में आपी? सच्ची में डियर, इस बारे में झूठ और मजाक वगैरह नहीं कर रही हूँ। ओह शुक्रिया आपी, सच्ची में आपी आज ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। क्यों डियर, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्योंकि आपी मुझे लगता था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन आज तुम्हारी बात सुनकर ना मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, अब तो क्लियर हो गया ना। तो सारे स्टिकर्स को हमें फेविकॉल की हेल्प से 1 बाय 1 चिपका देना है। और स्टिकर्स चिपकाने के बाद हमारा टेबल कुछ ऐसा लग रहा है। तो हमारा टेबल तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन रुको रुको, अभी हमें इसके 4 पैर भी तो बनाने हैं। तो चलो फटाफट से इसके 4 पैर बनाते हैं, जिसके लिए हमें उठा लेना है कार्डबोर्ड और इसको हमें इतना फोल्ड करना है, इतना फोल्ड करना है कि एकदम ये पिचक जाए, सो डैट हम इसको डीपली फोल्ड कर पाए। और अब बनाना है इसका हमें एक रोल। अब इस रोल को सिक्योर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सेलो टेप। तो इस रोल को हमें सेलो टेप से अच्छे से कवर कर लेना है, सो डैट ये बाद में निकले ना। तो चलो फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। तो इतने में इसको कंप्लीट कर रही हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा रोल एकदम बढ़िया तरीके से सिक्योर हो चुका है। एंड अब बारी है इसको कवर करने की। तो यहाँ मैंने ले लिया है पेपर और इस पेपर से हमें इस रोल को अच्छे से कवर कर देना है। तो सबसे पहले हमें लगा लेना है बहुत सारा फेविकॉल। ओह आप ही कितना फेविकॉल लगाते हो आप? हर बार यही बोलते हो कि बहुत सारा फेविकॉल लगा लेना है। अगर इतना फेविकॉल लगाएंगे ना तो 2 दिन भी नहीं चलेगा। ओह डियर, अब मैं तुम्हारी तरह कंजूस थोड़ी हूँ जो हर चीज थोड़ा थोड़ा करके यूज करूंगी। और वैसे भी हम स्टडी टेबल बना रहे हैं, हमें हर चीज मजबूती के साथ बनानी है ताकि हमारा जो स्टडी टेबल है ना वो लॉन्ग टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहे। और ये देखो बातों बातों में हमारा एक पाया बनकर रेडी है। और इसी तरह से हमें बाकी पाए भी बना लेने। और ये देखो ये रहे हमारे चारों रोल। तो चलो फटाफट से हम अपनी टेबल के नीचे इन चारों को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ मैंने रोल के साइज के अकॉर्डिंग सर्कल को ड्रॉ कर लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम रोल्स को 1 बाय 1 चिपकाते जाएंगे, जिसके लिए मैं यूज करूंगी ग्लू गन। लेकिन आप ये जरूरी है कि हम इसको ग्लू गन से चिपकाएं? हाँ, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हो। तो चलो जल्दी से इन चारों रोल्स को चिपका कर रेडी कर लेते हैं। और मैं कंटिन्यू बोलते बोलते बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए थोड़ा सा म्यूजिक के साथ भी एंजॉय करो। तो चारों रोल्स को अच्छे से अटैच करने के बाद फाइनली हमारी टेबल बनकर तैयार है। चलो जल्दी से इसके ऊपर अपना टैबलेट भी रख देते हैं और साथ ही ले लेंगे एक पेन होल्डर। इसको मैंने स्कूल सप्लाईज पार्ट 3 में बनाकर दिखाया है। इसको भी इसकी जगह पर हम स्टैंड कर देंगे एंड इट्स डन। वाओ इट्स अमेजिंग। आखिर आप कैसे बना लेते हो इतनी प्यारी प्यारी चीजें? सच में आप ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। हाँ तो मैंने बोला था ना ये टेबल बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड क्यूट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हो कि ये टेबल कितना ज्यादा क्यूट बना है और साथ ही कितना ज्यादा यूजफुल भी है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप लोग इस टैबलेट में देखकर इजिली पढ़ भी सकते हो। अगर टैबलेट नहीं है तो आप इसकी जगह फोन भी स्टैंड कर सकते हो। तो जल्दी से बता दो फ्रेंड्स कि आप लोग को ये स्टडी टेबल कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2। सो हमारा स्टडी टेबल तो बनकर रेडी है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस भी तो करते हैं, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे बोर्ड की जिस पर हम नोट करें और इजीली रफ भी कर दें। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस आप ही मुझे पता है, आप ये व्हाइट बोर्ड बना रहे हो ना? यस, यहाँ मैं बना रही हूँ व्हाइट बोर्ड, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली आप लोगों की पढ़ाई के लिए। तो इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ चीजों की नहीं, सिर्फ कार्डबोर्ड की ही जरूरत पड़ेगी। मतलब आप लोग ये समझ लो कि कार्डबोर्ड हर चीज में यूज होना कंपलसरी है। मतलब ज्यादातर क्राफ्टिंग में ना ये कार्डबोर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कार्डबोर्ड को हमें कुछ इस टाइप की शेप में कट कर लेना है और यहाँ हमें पेपर से अच्छे से कवर कर लेना है।
इसको हमने बैक साइड से तो अच्छे से कवर कर लिया है और आगे साइड भी पेपर से कवर कर लेंगे और इसी के ऊपर हमें चिपका देना है व्हाइट पेपर। एंड व्हाइट पेपर चिपकाने के बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट। अगर आपके पास हार्ड वाली ट्रांसपेरेंट शीट नहीं तो आप इसकी जगह कपड़े वाले बैग भी यूज कर सकते हो, जिसमें हमारे न्यू कपड़े आते हैं। तो साइड से फेविकॉल लगाकर हमें इस ट्रांसपेरेंट शीट को अच्छे से चिपका देना है और कुछ टाइम तक ड्राई होने देंगे। एंड ड्राई होने के बाद अब बारी है इसको ऊपर से डेकोरेट करने की। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से इनहेंस करेंगे, जिसके लिए हमें लेनी है स्ट्रिप और इन स्ट्रिप का यूज करके हम साइड्स को कवर कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा पिंक पेपर दिख रहा है। वैसे आप इस बोर्ड को देखकर मुझे अपने बचपन वाली बोर्ड की याद आ गई। बचपन वाला बोर्ड? मुझे कुछ देर समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन से बोर्ड की बात कर रही हो। अरे आप जो ग्रीन कलर का हुआ करता था और उसमें एक कैट भी बनी होती थी और उसके साथ एक पेंसिल भी आती थी एंड उस पेंसिल से हम जो भी लिखते थे ना वो ना चमकता था और उसको हम जब रफ किया करते थे ना वो एक ही स्ट्रिप खींचने पर रफ भी हो जाया करता था, है ना? अरे वाह आपको तो पता है। मैं इसको ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, मैं ना उस बोर्ड से बहुत ज्यादा खेली हूँ। अब उसका मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग को भी वो बोर्ड याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये देखो दूसरे बोर्ड की बात करते करते हमारा व्हाइट बोर्ड बनकर तैयार होने वाला है। डियर तुम भी ना, एक तो तुम इतना बोलती हो फिर साथ में मुझे भी लगा लेती हो। दो कलर का यूज करके हमें इसके ऊपर कुछ इस टाइप का पैटर्न बना लेना है और यहाँ मैंने स्टिकर्स का यूज करके स्कूल भी लिख दिया है और स्कूल के जस्ट ऊपर हम लगा देंगे एक स्टिकर। ओह आपने इतना अच्छा तो व्हाइट बोर्ड बनाया कि इस पे काम करने का तो मन ही नहीं करेगा। अगर मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड होता ना तो मैं इसको इतना संभाल के रखती ना कि बोलो ना आगे, अधूरी बात क्यों छोड़ दी? क्योंकि मुझे तो ये मिलने वाला नहीं है तो अब क्या ही बताऊं। सही बात है। तो चलो अब इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं कि ये वर्क कैसा करता है। तो इस वक्त मैं जिससे लिख रही हूँ ना ये नॉर्मल कलर है, आप लोग इसकी जगह मार्कर ही यूज करना, जो आपको 30 या 40 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन आप क्यों कलर यूज कर रहे हो? आप भी मार्कर से ट्राई करके दिखाओ ना। डियर अगर मेरे पास मार्कर होता तो मैं उसी से ट्राई करती, लेकिन अभी तो मेरे पास मार्कर है नहीं, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने कलर का यूज कर लिया है। मार्कर तो मैं बाद में भी मंगा लूंगी, फिलहाल तो हम इसी से काम चलाएंगे। ओके लेकिन ये तो बताओ कि इसको साफ कैसे करना है? तो साफ करने के लिए हमें लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा और इसको हमें कुछ इस टाइप से बाइंड करके अच्छे से बोर्ड को क्लीन कर लेना है। एंड ऐसे करने पर हमारा बोर्ड एकदम क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि हमारा व्हाइट बोर्ड पहले जैसा नया हो गया है और साथ ही ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है और आप लोग इसको कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हो। क्यों, है ना सुपर आइडिया? So let's start the DIY नंबर 3। तो अब मैं बनाने वाली हूँ फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर एंड ये फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर आपके कॉलेज एंड स्कूल में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ पेपर्स की, जिसका साइज मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। तो इसको बनाने का प्रोसेस तो काफी ज्यादा इजी होने वाला है, बस आप लोग अच्छे से प्रोसेस देखते जाओ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपसे एक बात बोलूं? बोलो डियर। शिफा आप ना बहुत अच्छे हो। अच्छा डियर, वैसे अचानक से इतनी तारीफ क्यों? चलो फटाफट से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। नहीं शिफा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपसे एक बात कहना है। ओके डियर बोलो। आपके सब्सक्राइबर जो आपसे बोलते हैं आप वही करते हो? यस डियर, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप स्टूडियो मेकओवर की वीडियो लाओ, तो आप स्टूडियो मेकओवर की वीडियो भी लेकर आई थी। फिर उसके बाद सबने कहा कि स्कूल सप्लाईज पार्ट 4 लेकर आओ, तो आप इसकी भी वीडियो लेकर आ गई। यस डियर, मैं सभी की बात मानती हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है ये बताओ ना। नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सभी की बात मानते हो, लेकिन आपकी बात तो कोई मानता ही नहीं है। कौन सी बात डियर? आपने अपने सब्सक्राइबर से बोला था ना कि आप मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, लेकिन अभी तक तो आपके 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए। ये तो बात है डियर, मैं वीडियो को इतनी मेहनत से बनाती हूँ फिर भी मेरी वीडियोस पर इतने कम सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। कोई नहीं डियर, चलो एक टारगेट रखते हैं, जब 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तो मैं जल्द ही स्कूल सप्लाईज पार्ट 5 की वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी। क्या सच्ची में आप पार्ट 5 भी लेकर आओगे? तो चलो फ्रेंड्स इसी बात पे आप ही के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो पार्ट 5 के लिए। ओहो मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको पार्ट 5 जल्द ही चाहिए तो जल्दी से मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। अगर मेरे इस वीडियो पर 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, मैं इंशाल्लाह जल्दी पार्ट 5 लेकर आऊंगी। अगर जल्दी ही पार्ट 5 देखना है ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब थोड़ा सा प्रोसेस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो ये जो मैं साइड में चिपका रही हूँ ना, ये स्टिकर्स की शीट है। इसके साइडों में हमें टिश्यू डबल साइडेड टेप को अप्लाई करके इसे पेपर पर चिपका देना है। लेकिन आप ही जब हम स्टिकर्स यूज करेंगे तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ओह डियर तुम भी ना, कितना सिंपल है। देखो अगर तुम्हें स्टिकर्स कभी यूज करना है तो आप इसमें से डायरेक्टली निकाल कर चिपका सकते हो, और जब हम सारे स्टिकर्स
इसको यूज कर लेंगे तो फिर क्या बचेगा? फिर तो ट्रांसपेरेंट शीट बचेगी ना। हाँ तो वो तो चिपकी रहेगी ना, और फिर हमारा ट्रांसपेरेंट वाला वॉलेट भी बन जाएगा। और फिर पेपर की एक स्ट्रिप लेकर उसको अपने पेन या पेंसिल के साइज के अकॉर्डिंग रोल कर लेना है, और ऐसे ही बहुत सारे रोल बनाकर साइड में चिपका देंगे। और सेम प्रोसेस को रिपीट करके हमें शार्पनर एंड इरेजर को भी स्ट्रिप से कवर करके चिपका देना है। और अब हम जगह जगह स्टिकर्स भी लगा देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा क्यूट लगे। ओह आप पहले से इतनी क्यूट DIYs बना देती हो कि एक्स्ट्रा क्यूट लगने की तो जरूरत नहीं है। ओह ऐसा है क्या? अब ये जो हमारी मिनी पॉकेट है ना, हमें लगा देनी है साइड से सिलाई, क्योंकि बिना सिलाई किए तो इसमें बात नहीं बनेगी। तो फटाफट से हमें स्केच की हेल्प से सिलाई भी कर लेना है। तो फाइनली माई क्यूट फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर इज रेडी। तो चलो आप ही फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज करके दिखाओ। ओके डियर। तो ये देखो, ये रहा हमारा फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर का फाइनल लुक, जो कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलो फटाफट से इसको फोल्ड करके ऊपर से भी डेकोरेट कर देते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं कोई मटेरियल्स का यूज नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ सिंपल सा डिजाइन बनाऊंगी। लेकिन ये क्या बना रहे हो? हाँ तो ये मैं बना रही हूँ बलून। तो हमें बहुत सारे बलून बनाकर नीचे बहुत सारी डोरी में बांध देना है। तो चलो फटाफट से हम इसको रेडी कर लेते हैं। इसका जो फ्रंट है ना, मैंने इसको बहुत ही लाइटली डेकोर किया है। एंड अब इसको सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ लगाऊंगी स्ट्रिप। तो पेपर को हमें 3 या 4 लेयर में फोल्ड करके फेविकॉल से चिपकाकर एक थिक स्ट्रिप बनाकर तैयार कर लेनी है। और फिर उस स्ट्रिप को हम ऑर्गेनाइजर के अंदर अच्छे से चिपका देंगे, सो डेट जब हम अपने ऑर्गेनाइजर को फोल्ड करें वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। लेकिन आप ये जल्दी बेकार तो नहीं होगा? डियर बेकार तो हर चीज होती है, लेकिन वो तो आप लोगों पर डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरह से रखते हो। यस आप सही कह रहे हो, मैं तो हर चीज को बहुत संभाल के रखती हूँ। तो फाइनली हमारा प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है, जिसके अंदर इतना सारा सामान ऑर्गेनाइज हो गया है। तो चलो फटाफट से इसको फोल्ड कर देते हैं ताकि इसमें से हमारी डियर कुछ ले नहीं पाए। मतलब आप मुझे चोर समझ रहे हो? जस्ट जोकिंग डियर, तुम कितनी जल्दी बुरा मान जाती हो। नहीं आप मैं बुरा नहीं मानी हूँ, पता नहीं आपको क्यों लगता है, तो सिर्फ पूछ रही थी। ओके डियर, चलो अब ये बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4। और अब हम बनाएंगे टेबल पर रखने के लिए कैलेंडर, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कार्डबोर्ड की। तो सबसे पहले हमें 3 पीसेस को कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद अब बारी इनको आपस में अटैच करने की, जिसके लिए हम फटाफट से पहले वाले पीसेस पर फेविकॉल लगाने स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमें एकदम इक्वल तरीके से चिपकाना है। और जो हमारा लास्ट पीस बचा है उसको भी हम अच्छे से चिपका लेंगे। पता नहीं कौन से तरीके का कैलेंडर बना रही है, मतलब कार्डबोर्ड चिपकने नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। अरे डियर, अगर मैं जल्दबाजी में बताऊंगी तो ठीक से नहीं बन पाएगा। ये तो बहुत आहिस्ता बनने वाला है, तब तक हम लोग खामोश तो बैठेंगे नहीं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने कार्डबोर्ड के तीनों पीसेस को अच्छे से चिपका कर रेडी कर लिया है। और फिर हमें लेना है पेपर। तो यहाँ मैं हार्ड पेपर का यूज कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप हार्ड पेपर का यूज करो, आप इसकी जगह नॉर्मल पेपर का भी यूज कर सकते हो। ये पेपर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा वुड से मैच हो रहा है। क्योंकि इस कैलेंडर को मैं कुछ इस टाइप का बना रही हूँ, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो वुड से मैच हो रहा है। आई थिंक ये वुड से ही बना हुआ है, कंफर्म नहीं पता मुझे। अब जैसा भी है मैं इसी को देखकर बनाने का ट्राई कर रही हूँ। वैसे आप इतनी एक्सपर्ट तो हो कि सेम तो बना ही दोगी। हाँ डियर, इतना तो यकीन है मुझे खुद पर कि हाँ सेम तो बना ही दूंगी। मतलब हाँ 19-20 का फर्क तो होगा, लेकिन इतना तो चलता है ना। तो साइड को कवर करने के लिए हम लगा देंगे स्ट्रिप। तो हमारे कैलेंडर का स्टैंड तो बनकर तैयार है। और अब बारी इसके ऊपर के पार्ट को बनाने की, जिसके लिए हमें फिर कार्डबोर्ड को उठाकर कुछ इस टाइप के शेप में कट कर लेना है। और इस बार हमें 2 पीसेस को कट करना है, और इन दोनों पीसेस को भी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करके अच्छे से कवर कर लेना है। तो हमारे ऊपर का भी पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब बारी है इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करने की, जिसके लिए हमें चाहिए होगी ग्लू गन। तो फटाफट से अपनी ग्लू गन उठा लो और इसको चिपकाना स्टार्ट कर दो। तो दोनों साइड ग्लू गन लगाकर सेंटर में इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। लेकिन मुझे तो ये कैलेंडर कम घर ज्यादा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कैलेंडर नहीं घर बना रहे हो। ओह डियर, तुम्हें ये घर कहाँ से लग रहा है? अरे आपने ये जो इतना बड़ा गेट लगाया है, इसलिए बोल रही हूँ। ओह डियर, तुम्हें भी कौन सी चीज क्या दिखती है। अब छोड़ो जो भी है, तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम वही समझ लो। तो यहाँ हमें एक साइज के छोटे छोटे पेपर्स को कट करके
करके मंथ नेम्स लिख लेना है। फिर सारे पेपर्स को इक्वल करने के बाद ऊपर साइड बीच में हमें करना है एक होल। तो इसमें होल करने के लिए हम यूज करेंगे कोई भी नुकीली चीज। तो यह मैंने छोटी सी सीजर ली है और उसकी नोक से हमें अच्छे से होल कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितना परफेक्ट होल किया है। एंड इसके अंदर हमें इंसर्ट करनी है पेपर की स्ट्रिप। तो हमारे मंथ नेम्स का तो बन गया है और इसी तरह से हमें बाकी भी बना लेने हैं। मतलब इसमें प्रोसेस तो सेम रहेगा लेकिन इसमें हमें कुछ अलग लिखना है। तो इसके अंदर हमें 0 से लेके 3 तक लिखना है। इस हैंगिंग के अंदर हमारे 4 पेपर्स रहेंगे और जो थर्ड वाला है उसके अंदर 0 से 9 तक लिखना है। मतलब इसमें हमें ओनली 10 पेपर्स रखने हैं। तो फाइनली हमारे तीनों हैंगिंग तो बनकर तैयार हो गए। तो अब बारी इन तीनों को स्टैंड में हैंग करने की। तो फटाफट से हमें तीनों को अच्छे से हैंग कर लेना है। लेकिन हाँ, हैंग करते हुए हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ते जाना है ताकि जब हम डेट या मंथ चेंज करें तो इजीली फोल्ड हो जाए। सो फाइनली हमारा कैलेंडर बनकर बिल्कुल रेडी है। और लिटरली ये कितना ज्यादा सेम बना है ना। आप ही मैंने बोला था ना कि आप इसको बना लोगे। देखो बना लिया ना आपने सेम। तो चलो अब इसकी डेट भी चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि डेट भी कितनी ज्यादा इजीली चेंज हो रही है। आज है फ्राइडे और डेट कितनी है 29। अरे नहीं आप ही, फेब सिर्फ 28 तक होती है। ओह डियर, मैं तो भूल ही गई थी। तो फ्रेंड्स मैंने जब ये 29 डेट लगाई थी मैंने इन सभी क्लिप्स को शूट कर लिया था। तो फिर जाकर डियर ने मुझे याद दिलाया था कि फेब सिर्फ 28 तक की होती है। अब आप लोग ये सोचना है कि तुम्हें इतना नहीं पता। तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही कि इस वक्त मेरा क्राफ्टिंग में पूरा दिमाग लगा हुआ है। ओह आप ही छोड़ो, आप ही कितनी टेंशन लेते हो। ये तो सबके साथ होता है। डियर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जीनियस हो। फाइनली हमारा कैलेंडर भी बनकर तैयार हो गया है। अब बारी अपने लास्ट DIY को बनाने की। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5। तो आप ही लास्ट DIY में आप क्या बना रहे हो? तो लास्ट DIY में हम बनाने वाले हैं डस्टबिन। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ A4 पेपर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप ये डस्टबिन बना क्यों रहे हो? हाँ, तो ये डस्टबिन मैं इसलिए बना रही हूँ कि जब आप लोग टेबल पर स्टडी करोगे पेंसिल वगैरह को शार्प करना रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो स्टडी करते टाइम कुछ खाते भी हैं जैसे टॉफी वगैरह। तो उसके रैपर जो रहते हैं और पेंसिल को भी शार्प करना रहता है। तो आप लोग इस मिनी डस्टबिन के अंदर डाल सकते हैं। ये जो मैं डस्टबिन बना रही हूँ ना, ये कुछ इस टाइप का होने वाला है। आप इसको कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हो। ऐसा कौन सा डस्टबिन बना रही हो जो एक ही पेपर का यूज करके इतना बढ़िया काम करेगा? सही कह रही हो डियर, बस तुम देखती जाओ। तो इसको बनाने का प्रोसेस तो आप लोग देख ही रहे होगे कि कितना ज्यादा इजी है। तो जरूरी नहीं है कि आप इस कलरफुल पेपर से ही बनाओ। आप इस डस्टबिन को अपनी वेस्ट नोटबुक के पेपर से भी बना सकते हो कि बाद में तो हमें फेंकना ही होता है। तो साथ में हमारा पेपर भी चला जाता है। ये तो ठीक कह रहे हो आप ही। इससे बड़ी हम अपनी नोटबुक में से बेकार पेपर को निकाल के ना बनाएं। जरूरी थोड़ी ना है कि हम इतने अच्छे पेपर का यूज करके बनाएं। पहली बात तो हमारे पास इसमें का पेपर है नहीं जो हम बनाएंगे। लेकिन आप ही और कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? यस डियर, बनने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा और वेट करो। डियर वैसे तुम्हें एक बात बताऊं? बोलो आप ही। तो ये जो मैंने अभी तक सारे DIYs बनाए हैं वो तुम्हें चाहिए या नहीं? लेकिन आप ही आपने तो ये अपनी फ्रेंड के लिए बनाए है ना। हाँ तो आप मुझे ऐसे कैसे दे सकते हो? ये भी बात ठीक है। अब मैंने बनाए तो अपनी फ्रेंड के लिए तो तुम्हें क्यों दूं? चलो कोई नहीं, ये सारे DIYs मैं अपनी फ्रेंड को ही दे दूंगी। ये ठीक रहेगा है ना? हाँ आप ही, जैसी आपकी मर्जी। और ये देखो बातों बातों में हमारा डस्टबिन बनकर रेडी है। ये कौन सा डस्टबिन है? मतलब इस टाइप का भी कोई डस्टबिन होता है? ओह डियर वेट करो, अभी तुम्हें पता चलेगा कि ये किस टाइप का डस्टबिन है। तो मैंने तो यहाँ एक ही बनाया है। आप लोग चाहो तो एक ही बार में ढेर सारे भी बना सकते हो और इन सभी को एक बॉक्स में पैक कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैंने एक बनाया है, इसलिए हम इसको अपने टैबलेट के पीछे रख देंगे क्योंकि जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम फटाक से निकाल तो लेंगे ना। ओहो आप ही, आपने तो पूरा स्टडी सेटअप ही बना दिया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि ये डस्टबिन कितने काम का है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ये है एक पेंसिल जिसको मैं अभी शार्प करने वाली हूँ। ऐसे तो हम अपनी टेबल पर कर नहीं सकते क्योंकि हमारी टेबल गंदी हो जाएगी, इसलिए फटाक से उठा लेना है हमें अपना जुगाड़ू डस्टबिन और इसको हमें अपने हाथ में लेकर कुछ इस तरह से पुल करना है। लेकिन जब मैंने इसको पुल करना स्टार्ट किया ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इजीली पुल हो जाता है। लेकिन ये जो मेरा पेपर था ना ये बहुत ज्यादा हार्ड था, इसलिए पुल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन कोई नहीं, इतना चलता है। तो फाइनली हमारा डस्टबिन तो ओपन हो गया है। तो चलो जल्दी से अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं। तो फाइनली हमारी पेंसिल शार्प हो चुकी है और इस शार्पनर के अंदर जो भी डस्ट है उसको हमें निकाल देना है अपने डस्टबिन में। वाओ आप ही, ये तो 100% वर्किंग है। तो चलो दूसरा एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं। कभी कभी आप लोग स्टडी करते टाइम चीज वगैरह खाते हो तो जो उसका रैपर रहता है वो आप लोग इस डस्टबिन में डाल सकते हो। अगर आप लोग अपनी टेबल पर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो आप लोग इसको एक साइड में रख सकते हो कुछ इस तरह से। सो फाइनली हमारे सारे DIYs बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। ये रहे स्कूल सप्लाईज पार्ट 5 के सारे DIYs जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड क्यूट हैं। तो आप लोग को इन सभी DIYs में से सबसे बेस्ट DIY कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलो अब डेयर को सरप्राइज देने की बारी है। क्या मेरे लिए सरप्राइज? यस डेयर। एंड ये जो तुम सारे DIYs देख रही हो ना ये सब मैंने
तुम्हारे लिए बनाए हैं। क्या सच्ची में आपी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच आपी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार एंड क्रिएटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और जल्दी जल्दी से इन सारी चीजों को रिक्रिएट करो। और हाँ, अगर आपको पार्ट 5 चाहिए तो जल्दी से आपी की 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। और अगर आपको DIY स्टूडियो डेस्क मेकओवर की वीडियो देखनी है तो राइट वाली पे क्लिक कर दो, और अगर स्कूल सप्लाईज पार्ट 3 की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली पर क्लिक कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।